जब भी इस देश का उत्थान होगा तो ये मेरा मानना है कि उस उत्थान का जो नेतृत्व होगा वो बिहार से ही होगा। और उस उत्थान का जो मॉडल होगा उसका नाम होगा नालंदा मॉडल। नालंदा। कभी तुम हुएनसांग की किताब पढ़ो। एक जमाना ऐसा था जब कम से कम पूरा एशिया बिहार शिक्षा ग्रहण करने आता था। पूरा श्रीलंका का राजा हर साल अपने आय का एक पार्ट नालंदा विश्वविद्यालय को भेजता था। यह इस भूमि की गरिमा है। इस भूमि के पास योग्यता की कोई कमी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि देखना योग्यता का मतलब क्या है। योग्यता पढ़ते तो सभी है, तोते को भी पता नहीं क्या क्या याद है। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। पेरिस में एक आदमी ने कहा, पादरी ने, सुन लेना बहुत बड़ी बात है, यही है कंपटीशन। कहा जूते पे कुछ बोलो। किस पे? बोले बाबा जी जूते पे कुछ बोल के दिखाओ। तो मान ले कि पूरा ज्ञानियों का देश। अरे बोले महाराज जूता जीवन का संकलन है, पूरा जीवन जूते पे टिका हुआ है। बोले कैसे? बोले नया नया पहन लो तो काटता है, तो जूता काटता भी है। बोले थोड़ा सा पुराना हो जाए तो उसमें से आवाज आने लगती, चू चू करता। बोले जूता बोलता भी है। और बोले आदमी अगर जाता बदतमीज हो तो उसको कहा जाता है कि जूते का यार है, जूता दोस्ती भी करता है। बोले और तो छोड़ो, किसी को मिर्गी आ जाए तो जूता सुंघाना पड़ता है। बोले जूता औषधि है महाराज। जूता बोलता है, जूता काटता है, जूता औषधि है। बोले और? बोले और फुटबॉल मैच में जो आदमी ज्यादा गोल मारता है उसको गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। इसी बात पर कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएएस भया न कोई, और 4 अक्षर एनसीईआरटी का पढ़े सो आईएएस होए। तुम इतना रटने पे ध्यान देते हो, तुम इतना रटने पे ध्यान देते हो, ये तुम्हारे सोचने की क्षमता, विचार करना। नालंदा मॉडल क्यों कहा मैंने? ना से नालंदा ना से निर्वाण। ये तुम्हारा मन जो है ना, अब तुम सोचो किसी आदमी को तुम जूते पे बोलने के लिए कह रहे हो, वो ज्यादा गुस्से में होगा तो निकाल के चाटो मार देगा पहले। ये देखो दिमाग, इसको बोलते हैं विजडम। स्वामी विवेक आनंद। स्वामी किसका? अपनी इंद्रियों का, जिसने अपने विवेक को जिंदा कर लिया है। जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों का स्वामी होकर अपने विवेक को जिंदा करेगा वो आनंद की स्थिति में रहेगा। यही है स्वामी विवेकानंद। फिर उन्होंने कहा अभी तो जूते की जीवनी खत्म नहीं हुई, एक पॉइंट और बचा है। बोले क्या? बोले जब रामचंद्र जी जंगल जा रहे थे तो उनका खड़ाऊ रखकर भरत जी ने 14 साल तक शासन किया। जूता महाराज भी है। हो गया ना इससे जूते पे? अगर तुमको आ जाता जूते पे निबंध लिखो, तुम तो दरवाजा पेपर फाड़ के चले आता कि बदतमीजी कर रहा है, देखो ये फेल करना चाहता है मुझको। और बोले एक बात और बताएं? बोले हाँ बताओ। बहुत सन्नाटे में आ जाते हो, मैं देखता हूं धीरे धीरे। बोले हमारे यहां हिंदुस्तान में एक राज्य है बिहार, वहां जो ज्यादा दिमाग दिखाता। अरे सुन लो पहले, तब किसी का नाम पहले सुन लो। कुछ लोग बिना सुने चिल्लाने लगते, बाद में पछताते हैं कि क्या बोल दिया यार। पहले सुनो, पूरा हो जाने दो। तो हमारे यहां बोले ऐसा है कि जब किसी आदमी को मूर्खता की उपाधि से सम्मानित किया जाता है तो उसको गधे पे बिठा के जूते की माला भी पहनाई जाती है। बोले निबंध पूरा हो गया? बोले बादशाह साहब